हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग होली पर एक ऐसे लिखने जा रहे हैं और इसे हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा लिखेंगे। तो आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और खास तौर से स्कूल स्टूडेंट्स के बीच जरूर शेयर कर देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। होली भारत का एक रंग बिरंगा और महत्वपूर्ण त्योहार है। तो दोस्तों, रंग बिरंगा यानी कि कलरफुल, और त्योहार यानी कि फेस्टिवल, महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट, भारत का यानी कि ऑफ इंडिया। तो यहां पर लिखेंगे होली इज अ कलरफुल एंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। होली इज अ कलरफुल एंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर है मनाया जाता है यानी कि पैसिव वॉइस, इज प्लस वर्ब थ्री। और मनाना क्या होता है? सेलिब्रेट। तो सबसे पहले लिखेंगे यह त्योहार मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन। एवरी ईयर, या फिर आप एनुअली भी लिख सकते हैं। इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, ऑन पूर्णिमा। ऑन द फुल मून भी आप लिख सकते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फाल्गुन ऑन पूर्णिमा। लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पीपल वेट फॉर दिस फेस्टिवल, बेसब्री से, वेरी ईगरली। पीपल वेट फॉर दिस फेस्टिवल वेरी ईगरली। लोग रंगों से खेलकर और स्वादिष्ट पकवान खाकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पर एक खेल कर और यहाँ पर एक खाकर। तो इसके लिए बाय यूज करेंगे, बाय प्लेइंग एंड ईटिंग, इस तरीके से। रंगों से यानी कि विद कलर्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? लोग। लोग आनंद लेते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे पीपल इंजॉय। अब ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज का आनंद लेते हैं? इस त्योहार का, दिस फेस्टिवल। कैसे? रंगों से खेलकर और स्वादिष्ट पकवान खाकर। बाय प्लेइंग विद कलर्स एंड ईटिंग डिलीशियस डिशेस। आप यहां पर फूड्स भी लिख सकते हैं। पीपल enjoy this festival by playing with colors and eating delicious dishes. बच्चे बहुत सवेरे ही रंगों और पिचकारी के साथ घर से बाहर निकल आते हैं और दोस्तों के साथ होली खेलते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर सब्जेक्ट है बच्चे। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे घर से बाहर निकल आते हैं। चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर होम्स
in the early morning रंगों और पिचकारी के साथ with colors and पिचकारीज और दोस्तों के साथ होली खेलते हैं and play होली with friends. Children come out of their homes in the early morning with colors and पिचकारीज and play होली with friends. दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एंड यदि नहीं देते हैं तो आप सीधे टू लिख सकते हैं, टू प्ले होली विद फ्रेंड्स या फिर टू एंजॉय विद फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। घर की महिलाएं मेहमानों और दोस्तों का स्वागत करने के लिए स्वादिष्ट पकवान जैसे मिठाई, नमकीन, चिप्स इत्यादि बनाती है। तो कौन बनाती है? घर की महिलाएं। ये सब्जेक्ट है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या ईएस भी ऐड करना पड़ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है इसलिए ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे घर की महिलाएं बनाती है यानी कि प्रिपेयर करती है, तो यहां पर लिखेंगे वीमेन ऑफ द हाउसेस प्रिपेयर। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बनाती है? स्वादिष्ट पकवान यानी कि डिलीशियस फूड्स लाइक स्वीट्स, नमकीन्स, चिप्स एटसेट्रा। मेहमानों और दोस्तों का स्वागत करने के लिए टू वेलकम गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स, women of the houses prepare delicious foods like sweets, namkeens, chips, etc. to welcome guests and friends. होली आनंद और खुशियों का त्योहार है, तो यहां पर लिखेंगे होली इज द फेस्टिवल ऑफ joy and pleasure. होली इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड प्लेजर। लोग एक दूसरे पर गुलाल छिड़कते हैं और अपने बीच के मनमुटाव को दूर करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मनमुटाव को दूर करना, इसके लिए आप लिख सकते हैं सेटल देयर डिफरेंसेस। तो यहां पर है लोग एक दूसरे पर गुलाल छिड़कते हैं यानी कि पीपल स्प्रिंकल गुलाल्स ऑन ईच अदर। आप चाहें तो वन अनदर भी लिख सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में है। और अपने बीच के मनमुटाव को दूर करते हैं एंड सेटल देयर डिफरेंसेस। पीपल स्प्रिंकल गुलाल्स ऑन ईच अदर एंड सेटल देयर डिफरेंसेस। इस पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, तो यहां पर लिखेंगे देयर इज अ mythological story behind celebrating this festival. There is a mythological story behind celebrating this festival. हिरण्यकश्यप नाम का एक दुष्ट राजा था
There was a devil king named Hiranyakashyap. There was a devil king named Hiranyakashyap. वह प्रहलाद के पिता और होलिका का भाई था. He was the father of Prahlad and the brother of Holika. He was the father of Prahlad and the brother of Holika. उसे प्रभु ब्रह्मा द्वारा आशीर्वाद मिला था कि उसे किसी भी इंसान या जानवर द्वारा नहीं मारा जा सकता था. तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही वॉज बूंड, यानी कि उसे वरदान दिया गया था बाय लॉर्ड ब्रह्मा दैट उसे किसी भी इंसान या जानवर द्वारा नहीं मारा जा सकता था. ही कुड नॉट बी killed by any man or animal. He was bound by Lord Brahma that he could not be killed by any man or animal. दोस्तों चूंकि यह पास्ट में है तो यहां पर भी कैन का पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से. तो आप यहां पर लिख सकते हैं नाइदर विद एनी अस्त्र नोर विद एनी शस्त्र. न तो घर के बाहर और न ही अंदर. नाइदर इनसाइड द होम नोर आउटसाइड द होम. और न दिन में और रात में. एंड नाइदर इन द डे नोर इन द नाइट. सेंटेंस यहां से शुरू होता है ही वॉज बुंड बाय लॉर्ड ब्रह्मा दैट ही कुड नॉट बी किल्ड बाय एनी मैन और एनिमल. नाइदर विद एनी अस्त्र नोर विद एनी शस्त्र. नाइदर इनसाइड द होम नोर आउटसाइड द होम एंड नाइदर इन द डे नोर इन द नाइट. ऐसी शक्ति पाकर वह बहुत घमंडी हो गया. तो यहां पर लिखेंगे ही बिकेम वेरी एरोगेंट बाय गेटिंग सच पावर. ही बिकेम वेरी एरोगेंट बाय गेटिंग सच पावर. उसने सभी को अपने बेटे सहित ईश्वर की पूजा करने की बजाय उसकी पूजा करने का आदेश दिया. तो यहां पर लिखेंगे ही ordered everyone including his son प्रहलाद, नाम भी आप लिख सकते हैं, to worship him. ईश्वर की पूजा करने की बजाय instead of God. He ordered everyone including his son Prahlad to worship him instead of God.
उसके डर की वजह से सभी ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। बिकॉज ऑफ हिज फियर everyone started worshipping him। सिर्फ प्रहलाद को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रहलाद, चूंकि वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। एज ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। बिकॉज ऑफ हिज फियर everyone started worshipping him except प्रहलाद as he was a great devotee of Lord Vishnu। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर उसे मारने की एक योजना बनाई। सो हिरण्यकश्यप made a plan with his sister Holika to kill him। So Hiranyakashyap made a plan with his sister Holika to kill him। उसने अपनी बहन को प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में बैठने का आदेश दिया। He ordered his sister to sit in the fire having Prahlad in her lap। He ordered his sister to sit in the fire having Prahlad in her lap। लेकिन आशा के विपरीत होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। बट कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, होलिका जल गई, होलिका गॉट बर्न्ड, या फिर होलिका बर्न्ड टू डेथ, यानी जलकर मौत हो गई। बट प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, रिमेन्ड अनहार्म्ड, चूंकि वह ईश्वर की संरक्षण में था। एज ही वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। But contrary to the expectation, Holika burned to death, but Prahlad remained unharmed as he was under the protection of God। तभी से लोग इस घटना को याद रखने के लिए होलिका का दहन करते हैं। तभी से आप फ्रोम देन भी लिख सकते हैं, सिंस देन भी लिख सकते हैं। इस घटना को याद रखने के लिए होलिका का दहन करते हैं। कौन? लोग, पीपल बर्न होलिका टू रिमेंबर दिस इवेंट। और उसी के नाम पर इस त्योहार का नाम होली पड़ा। एंड दिस फेस्टिवल गॉट इट्स नेम
Holi after the name of Holika. Since then, people burn Holika to remember this event, and this festival got its name Holi after the name of Holika. इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद रखने के लिए मनाया जाता है. This festival is celebrated to remember the victory of goodness over evil. This festival is celebrated to remember the victory of goodness over evil. यह भारत का एक खूबसूरत त्योहार है और इसे हमें शांतिपूर्वक मनाना चाहिए. This is a beautiful festival of India and we should celebrate it peacefully. This is a beautiful festival of India and we should celebrate it peacefully. आइए दोस्तों इस ऐसे को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं. Holi is a colorful and important festival of India. This festival is celebrated every year in the month of Fagun on Purnima. People wait for this festival very eagerly. People enjoy this festival by playing with colors and eating delicious foods. Children come out of their homes in the early morning with colors and pitchkaris and play Holi with their friends. Women of the houses prepare delicious foods like sweets, namkeens, chips, etc. to welcome guests and friends. Holi is the festival of joy and pleasure. People sprinkle gulals on each other and settle their differences. There is a mythological story behind celebrating this festival. There was a devil king named Hiranyakashyap. He was the father of Prahlad and the brother of Holika. He was warned by Lord Brahma that he could not be killed by any man or animal, neither with any astra nor with any shastra, neither inside the home nor outside the home, and neither in the day nor in the night. He became very arrogant by getting such power. He ordered everyone, including his son Prahlad, to worship him instead of God. Because of his fear, everyone started worshipping him, except Prahlad, as he was a great devotee of Lord Vishnu. So Hiranyakashyap made a plan with his sister Holika to kill him. He ordered his sister to sit in the fire, having Prahlad in her lap. But contrary to the expectation, Holika burned to death, but Prahlad remained unharmed as he was under the protection of God. Since then, people burn Holika to remember this event, and this festival got its name Holi after the name of Holika. This festival is celebrated to remember the victory of goodness over evil. This is a beautiful festival of India and we should celebrate it peacefully. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. काफी मेहनत से बनाया है. इस वीडियो को अपने दोस्तों और विद्यार्थियों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए. ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.